योग नगरी आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म को बचाने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? मैं श्री श्री 1008 स्वामी रणवीर दास, गुरु बाबा फकीरा दास महाराज जी, मीरकपुर, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, देवबंद, पंजाब, संगरूर, घरांचो से गद्दी से महंत हूँ, महामंडलेश्वर हूँ, अध्यक्ष हूँ। मेरे संत समाज, मेरे महंत जी हैं, मेरे श्री दूसरे महंत जी हैं और मेरे उपाध्यक्ष पंकज महाराज जी भी हैं और मेरे समस्त बंधु, मेरे शिष्य मेरे साथ में हैं। और मैं उत्तराखंड पवन धाम में आया हूं। आने से मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबको मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और इस समस्त समाज को, हिंदू समाज को नमन करता हूं। उत्तराखंड पावन धरती को नमन करता हूं। योग नगरी आए तो आपको क्या लगा? आपने यहाँ पे क्या महसूस किया है? योग नगरी एक ध्यान का केंद्र है और यहाँ पे भी आजकल क्या है कि नशा बहुत ज्यादा लोग करने लगे हैं, तो इससे योग नगरी का नाम भी खराब होता है। तो आप सनातन धर्म के लोगों को क्या मैसेज करेंगे कि वो लोग ऐसा ना करें, जिससे कि ये चीजें इनको बढ़ावा मिले? क्या कहना चाहिए आपको? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा सबसे मेन मुद्दा यही है कि हमारे बच्चे जो बहक रहे हैं, जो नशे की ओर जा रहे हैं, और हमारे लड़कियां भी, बच्चियां, वे भी नशे की ओर जा रही है। सबसे मेन बात यह है, आप पढ़ने के लिए उनको भेजते हैं और वे वहां जाकर नशा करती हैं। सबसे पहले तो मैं उनके माँ बाप को, पिताजी को, फादर को, दादा को, सबको ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को देख रेख कीजिए और अच्छे संस्कार दीजिएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई व्यक्ति छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती थी, न माताएं, न बहनें, न पुरुष। सबसे पहली बात तो कि छोटे छोटे जो कपड़े पहनते हैं बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बच्ची, वे ना पहने। हमारा जो धर्म है वो पूरे कपड़ों का है, अंग प्रदर्शन का नहीं है। हमारे बच्चे बहक रहे हैं, दिन पर दिन बहक रहे हैं, दारू पीते हैं। वह पूरा पंजाब तो बहक चुका है और आपके अपने उत्तराखंड में नशा भी हो रहा है। धर्म के नाम पर आते हैं, भिन्न प्रदेशों से आते हैं और वे नशा करते हैं। स्वामी जी, जैसा कि साधु संतों से ही सनातन धर्म जिंदा है, लेकिन आजकल क्या है कि यहाँ योग नगरी में भी काफी देखा जा रहा है कि लोग वाइन पीते हैं, गंगा जी में आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन पूजा पाठ के नाम पे वो लोग वाइन पी रहे हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन लोगों की बहुत बड़ी समस्या आई है और काफी साधु संतों ने इस पे आवाज भी उठाई है कि जो गंगा जी का जो तट है, जहाँ पूजा वगैरह होती है, वहाँ पे साइलेंट जोन घोषित कर दिया जाए। तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जो सरकार ने नियम उठा रही है वो बहुत अच्छा है और ये कहूंगा कि ये होना भी चाहिए। मैं इस फील्ड में आया हूं, इस सनातन धर्म में आया हूं, इसी प्रचार के लिए आया हूं कि मैं पावन धरती पर नशा नहीं होने दूंगा। मैं प्रयास करूंगा, मेरी टीम प्रयास करेगी कि कोई भी गंगा तट पर कोई नशा, कोई अश्लील हरकतें ना करें और आए, दर्शन करें, देवभूमि के दर्शन करें, गंगा जी में स्नान करें, गंगा माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हमारे पाप को धोती है गंगा जी और हम गंगा जी को
और बोझ में डाल रहे हैं, सॉरी दूषित कर रहे हैं। सॉरी आपकी बात कट कर दूं, जैसे कि आजकल क्या है, लिविंग रिलेशनशिप काफी बाहर से ये फॉरेन में चल रहा था, लिविंग रिलेशनशिप, और यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया था। तो अभी क्या है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इस पे रूल्स भी बनाए हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे, इसके लिए हमें रूल्स बनाना जरूरी है या अपने बच्चे को पहले ही संस्कार देंगे वैसे ना करें? देखो, दो बातें होती हैं। पहली बातें तो यह है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए अच्छे। हम धर्म स्थल पर धर्म छोड़ो, सभी जगह जा रहे हैं, अपने बच्चों को ये कहो कि हम रिलेशनशिप ना बनाएं, और जो आते हैं रिलेशनशिप बनाते हैं यहाँ, वो गलत बात है, उस पर सख्ताई होनी चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि पूरी तरह से रोक हो जानी चाहिए। आपको नहीं लगता कि सारे काम अगर सरकार करेगी तो पेरेंट्स क्या करेंगे? वो लोग आंखें बंद करके बैठे होते हैं, सबको सबसे ये पहले पता होता है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं घर घर जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा और घर घर जाकर जागृत करूंगा सभी को, तो आप माता को, बहनों को, पिताजी को, सबको जागृत करूंगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। आप अच्छी शिक्षा दोगे तो भारत आगे बढ़ेगा। भारत को किस लिए मानते हैं? सनातन धर्म के लिए तो मानते हैं, यहाँ की संस्कृति के लिए मानते हैं। आप विदेश से, अमेरिका से, कहीं से भी आते हैं, आप वृंदावन चले जाइएगा, वहां देखिएगा आप भजन कर रहे हैं, अंग्रेज लोग भजन कर रहे हैं, वे पूरे कपड़े पहन रहे हैं, और उनके कल्चर को आप ग्रहण कर रहे हैं, वे आपके कल्चर को कर रहे हैं। ये देखो। तो इस पे सरकार ये सारे काम करेगी या नहीं, भी करना पड़ेगा? बच्चों को भी करना पड़ेगा, उनके डैडी को भी करना पड़ेगा, उनके दादाजी को भी करना पड़ेगा, और जो आसपास के भाई पड़ोसी सब है, सबको करना पड़ेगा, और हमें भी करना पड़ेगा। स्वामी जी, आप ऐसे जो परिवार होते हैं जिनकी बेटियां अन्य धर्मों, आप लोग देख ही रहे कि कितना आजकल चल रहा है कि किसी भी अन्य धर्म में चले जा रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी क्या हालत होती है? कोई सूटकेस में पैक मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, तो आप ऐसी लड़कियों को क्या मैसेज करेंगे? मैं एक बात कहूंगा, ना करें। हाँ बेटा, एक बात कहूंगा मैं पूरे भारतवासियों को। हम क्या काम करते हैं, हमारी बेटी बहक जाती है और आप उसको साथ साथ में मान जाते हैं, उसे दूसरे धर्म में ही शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ना करें, अपनी बेटी को समझाओ, बुझाओ, उसे वापसी लेके आओ। अगर कोई गलत काम सबसे हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको निकाल के फेंक दो। अपने को समझाओ, बुझाओ, और ये भी कहूंगा कि अपने कुल की मर्यादा को मत लांघो। कुछ परिवार ऐसे हैं जो लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे संभाल नहीं रहे, तो आप लोगों के आश्रम में कुछ ऐसा है कि ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए भी आप लोग कुछ काम हाँ, हम नशा मुक्त केंद्र हमारा फ्री, दारू छुड़वाने के लिए हमारे में औषधि फ्री। हम किसी बच्चे को नशे की लत लग गई, लगा दी गई, उसके लिए हमारी टीम 24 घंटे तैयार। इसी के पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने जन्म दिया है वो जन्मदाता होता है। क्या लोग करते हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, फॉरेन कंट्री की ढाल कर रहे हैं कि अपने माँ बापों को शादी हुई और शादी होकर माँ बाप को निकाल देते हैं और वे भटकते रहते हैं। उनको सही टाइम पे खाना नहीं मिलता, सही टाइम पे वस्त्र नहीं मिलते, सही टाइम पे दवाइयां नहीं मिलती। इसके लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं कि आजकल जैसे ही बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है कि एक बेटी अपने माँ बाप को तो अच्छे से देख लेती है, सास ससुर को क्यों नहीं देखती? हाँ, ये भी कहूंगा, इसको उन माँ बापों को कहूंगा जिनकी बेटियां हैं कि अपनी बेटी के अंदर शुरू से संस्कार डालें कि बेटी आपके में भी धर्म की माता है, धर्म के पिता हैं, उनका भी हमसे ज्यादा सम्मान आदर होना चाहिए। उसमें गलती माता और पिता की है जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। और एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ सास भी ऐसी होती हैं और ससुर भी ऐसे होते हैं जो दहेज नहीं लेके आती बेटी, उसको परेशान करते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं।
वो मत कीजिए। अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई दहेज मत देना। जहां दहेज लेता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये भी कहना चाहूंगा कि अपनी बेटी को वहां दीजिए जहां आपकी बेटी का गौरव बना रहे, आपका सम्मान बना रहे और आपकी बेटी का जीवन बचा रहे। कि सबसे मेन चीज होती है कि जीवन नहीं बच रहा आजकल बच्चियों का, ये जीवन बचना चाहिए। और एक समस्या हो रही है, बेटे को पढ़ाकर इंजीनियर बना देते हैं, बेटी पे पैसे नहीं लगाते। क्यों भाई? वह भी तो वहीं से आई है जहां से बेटा आया है, उसको भी तो वही आदर मिलना चाहिए, वही सम्मान मिलना चाहिए। मैं कहूंगा मुझे खुशी है आज हमारी बेटियां पीसीएस अधिकारी हैं, जज हैं और मंत्रियां भी बहुत हैं, अच्छे डॉक्टर भी बहुत हैं। मगर मैं कहूंगा आगे भी अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, सबको, बहनों को सपोर्ट कीजिए। अगर एक का बजट नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा कर कर उसको सहायता कीजिए, वह भी आपकी बेटी है। ये नहीं कि मैं अपनी को पढ़ा दूंगा और गरीब की बच्ची वह रह जाए, वो उसको फैसिलिटी ना मिले। एक और कहना चाहूंगा मैं, आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब सरकार ने आपके लिए स्कूल खोले हुए हैं, आपकी संस्था खोली हुई है, आपको डॉक्टर कॉलेज खोले हैं, इंजीनियर कॉलेज खोले हैं, आप उनमें नहीं पढ़ाते क्योंकि आपकी शान खराब हो जाती है कि हमारा बच्चा उसमें जा रहा है। जो सरकारी में पढ़ता है, जो उसमें पढ़ता है, वो क्या डीएम नहीं बनता है। मगर ये हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। इन लुटेरों से बचो। एक लास्ट क्वेश्चन, आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे कि जिससे हमारा सनातन धर्म भी बचा रहे और समाज में कोई गलत मैसेज भी ना जाए, हमारी संस्कृति जिंदा रहे, इसके लिए आप क्या मैसेज करेंगे? उसके लिए मैं ये मैसेज करूंगा, हमारा सनातन धर्म सबसे पहले सनातनी धर्म था, उसके बाद धर्म तो चेंज होते गए, वो भी आप लोगों की वजह से। संतों ने बहुत कोशिश की बचाने की, मगर आप बहक चुके हो अपने कुल गुरु के। आपको आधों को तो ये भी नहीं पता कि हमारा कुल गुरु कौन है, कौन नहीं है, आचार्य कौन है, पंडित जी कौन है, आपको पता नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अपने कुल गुरु से अटैच रहिए, आप उनसे शिक्षा लीजिए। आप शिक्षा लेंगे, आपका दिमाग कन्वर्ट होगा, आप उससे बहकेंगे नहीं। अपने धर्म बचाने के लिए आजकल नौजवानों और बेटियों का सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, आगे तो सब कुछ उनको ही संभालना है, आगे भारत उनको ही चलाना है। अब मोदी कब तक रहेगा या योगी कब तक रहेंगे? कल योगी की जगह आपको ही आना है, मोदी की जगह भी आपको ही आना है। अच्छी बातें सीखो, अच्छी चीजें सीखो। आपका सनातन धर्म कहां से चला है, आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी संस्कृति क्या है, आपका पहरावा क्या है, आपका ताऊ ताई डैडी और ये मोम, ये क्या होता है बताइएगा मुझको। अपने सबसे पहले क्या कहते थे, पिताजी। आप ये नाम रखते हैं, कोई चिन्नू रख रहा है, कोई मिन्नू रख रहा है, अपने नाम रखो जो आपके नाम है, दूसरे कल्चर पर मत जाओ। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना सनातन धर्म बचाइएगा। आप सब सहयोग करेंगे तो सनातन धर्म बचेगा। और मैं ये दावा करता हूं कि हमारा भारत, न्यू भारत फूल खिलेगा, बगिया। कोई नशा नहीं होगा, कोई हमारी बच्ची की तरफ को गलत नहीं देखेगा, कोई हमारे गरीब भाइयों को कोई सताएगा नहीं। आप बिल्कुल शांत मन से रहेंगे। बस आप लोगों का, आप सभी का सहयोग चाहिए, सरकार का सहयोग चाहिए। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा राम मंदिर बना है, कितनी खुशी की बात है। सबने सहयोग किया आज इतना जिस पे बना है। हरिद्वार के अंदर कुंभ आ रहा है और मैं कुंभ में यही सरकार से भी विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यहां नशा और गलत कार्य ना किए जाएं, उस पर बंदिश लगा दी जाए कुंभ से पहले। और कुंभ से पहले व्यवस्था ठीक ठाक कर दी जाए। भीड़ बहुत लगती है हमारे हरिद्वार में, उसको
सलूशन निकाला जाए सरकार को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, बीजेपी सरकार जो आ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं कहूँगा कि ऐसे ही करती रहे और भी अच्छे अच्छे कार्य करें। इसके लिए मैं परमात्मा से भी दुआ करूँगा, ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगा और सरकार से भी प्रार्थना करूँगा कि हमारा सभी पब्लिक जितनी भी कुंभ में आए सुरक्षित रहे, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी को कोई हानि ना पहुँचे। की जय हो। मैं श्री महंत आचार्य पंकज कृष्ण श्री हरिहर बाबा फकीरादास अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और ये भगवान ऋषिकेश की भूमि श्री हरि भगवान नारायण और हर भगवान महादेव का स्वरूप ये ऋषिकेश उत्तराखंड है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो वैसे तो ऋषिकेश जो है ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, साधना स्थली रही है, लेकिन कुछ समय से ये पर्यटक हो गए हैं, आजकल पर्यटन क्षेत्र बन गए हैं। पहले यहाँ तपस्या करने आते थे सब लोग, लेकिन आज जो है ये आधुनिक युग की वजह से जैसे जैसे युग बदल रहा है, लेकिन हमें ये है कि उसमें भी एक सकारात्मक भाव। बीजेपी सरकार है, धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और लेकिन अभी आप जब आए हैं तो आपने यहाँ कुछ देखा है, उसके बारे में जैसे बता रहे हैं कि ये नशा का थोड़ा हो गया, तो इसमें आप सरकार से कुछ मांग करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए? भाई मेरी सरकार से तो ये मांग है और पूरी भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार में जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी यही मांग है, शासन प्रशासन से, कि भाई ये व्यसन मुक्त होने चाहिए अपने धाम सब, क्योंकि ये सात्विक धाम है, तपस्थली है। ये तभी पवित्रता बनी रहेगी जब ये पवित्र आचरण रहेगा, व्यवहार रहेगा यहाँ पर। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि भारत में जन्म जो है बड़ा दुर्लभ है। भारत में जन्म बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग्य से भगवान की जब कृपा होती है तो भारत में जन्म होता है। तो ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है और ये तपस्या की भूमि है। ये भारत ही विश्वगुरु है, विश्वगुरु था, है और रहेगा। ऐसा नहीं कि विश्वगुरु बनाना पड़ रहा है इसको, विश्वगुरु तो है ही, विश्वगुरु था, है और रहेगा। ये पावन महासंस्कृति और किसी का कोई इतिहास नहीं है, आदिकाल से भगवान नारायण की ये संस्कृति है। श्री हरिहर अखाड़ा परिषद का यही उद्देश्य है कि अपनी भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और अपने साधु संतों का संरक्षण करना और अपने भारतीय सनातनियों के लिए बहुत सुंदर सा ये धर्म का उपदेश और धर्म का उनके जीवन में आत्म अनुसरण कराना ही श्री हरिहर बाबा फकीरादास अखाड़ा परिषद का उद्देश्य है कि जन जन और हमारा ये देश ऐसे ही ऊंची अपनी संस्कृति में विद्यमान रहेगा और उसके लिए सभी साधु संत अपने तन मन धन से हर पल क्षण क्षण वो अपना जीवन लगा के बैठे हुए हैं कि जब जब भी जन्म मिले तब तब इस भारत संस्कृति के लिए हम अपनी सेवा करते रहें। माला भी जरूरी है और धर्म की रक्षा के लिए भाला भी जरूरी है। अखाड़ों के पास आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ये संस्कृति के लिए अखाड़ों के निर्माण की परंपरा बनाई थी कि भैया माला के साथ साथ देश धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए, अपने सनातनियों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए आपके लिए माला भी और भाला भी दोनों जरूरी है और अखाड़ों के बाद सब व्यवस्था है। बाबा फकीरादास जी का गांव है। बाबा फकीरादास जी ने ही इस गांव को बसाया था। उसमें ग्रंथ में आया है बाबा फकीरादास जी के कि राम कृष्ण के रूप फकीरा आके हरे भक्तों की पीरा। और हमारे यहाँ से बाबा फकीरादास जी ने बहुत लीलाएं की, सनातन धर्म को बचाया। और हमारा मूल मंत्र क्या सिखाया बाबा फकीरादास जी ने? गंठा लसन तमाकू जो ही मदिरा मांस तजे शिष्य सोई।
गंठा लसन तमाकू जो ही मदिरा मांस तजे से सोई। हमारा धर्म रहेगा जब तक, भगत सुख पावे तब तक। करूं सहायता ग्राम तुम्हारा, वंश करेगी मौजवारा। ये हमारा मूल मंत्र है, ये सनातन धर्म मूल मंत्र है। देखो ये गंठा लसन तमाकू मदिरा जो मांस है यो हर मजहब में त्याज्य है, कि मुसलमान पंथ हो, कोई भी पंथ हो, किसी का भी मजहब हो, ये हर मजहब में त्याज्य है। 5 चीज। पंच तजे पावन बने, आत्म दर्शन दूर, कई जन्म के पाप को कौन करेगा चूर। जब तक मनुष्य धर्म नहीं धारण करता, इन 5 चीजों का परित्याग नहीं करता, उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये हमारा मूल मंत्र है, इसी मूल मंत्र को हम लेकर निकले हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, 5 चीजों का। गंठा लसन तमाकू मदिरा मांस तजे से सोई। हमारा धर्म रहेगा जब तक, भगत सुख पावे तब तक। क्या है ये? विष्णु भगवान के ही अवतार है बाबा फकीरादास जी। इसलिए ये जितने भी सनातन धर्म है हमारे, इनमें ये 5 चीजें त्याज्य हैं। देखो भगवान का, वैष्णो माता का भंडारा चलता है, विष्णु भगवान का भंडारा चलता है, शिव जी महाराज का भंडारा चलता है, उनमें लहसुन प्याज तो नहीं गिरता। तो हम लोग कैसे खा रहे? जी स्वयं भगवान ही नहीं खा रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, ये हर मजहब में त्याज्य है। इसलिए हमारा नारा यही है कि हम इसलिए निकले कि सनातन धर्म बचा रहे।